हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओल्ड एसोसिएशन रीइंकार्नेशन एज ए डेमन गॉड के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज की ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जल्दी से 10K करवा दो यार। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो ना, जल्दी जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट करके बोलना मत भूलना ये वाली वीडियो भी आप लोग को कैसे लगी। तो जल्दी से ये वाली एपिसोड भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, थर्ड यंग लॉर्ड ने सामने की तरफ एक हेवी शॉट पकड़ के एकदम सीधा डेमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। और जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड को ये लगा था शायद इस अटैक की वजह से डेमन लॉर्ड अभी तक तो मारा गया होगा, लेकिन जैसे ही सामने की तरफ थोड़ा सा धूल साफ होता है, हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एकदम सही सलामत अपनी जगह पे खड़ा हुआ था और उसे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो इन सभी अटैकों को अपने पास एक ही हाथ से रोक लिया था। और इस अटैक इतना ज्यादा भयंकर था, आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इस टाइम पे डेमन लॉर्ड जिस जगह पे खड़ा हुआ था वो जगह छोड़ के, मतलब डेमन लॉर्ड के आगे और पीछे दोनों तरफ ही गड्ढा हो गया था। थर्ड यंग लॉर्ड की अटैक की वजह से एक तरीके से नाला बन गया था। और ये सब कुछ देखने के बाद इस समय थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचने लगता है, आखिरकार डेमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। मेरा ये जो परफेक्ट अटैक है, डेमन लॉर्ड ने बस इसे अपने एक ही हाथों से रोक लिया है। और दूसरी तरफ हमें डेमन लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है, जब मैं अपने आप को थोड़ा सा ढीला दिया तब ये मेरे ऊपर अटैक किया। और क्या इसका ये टैलेंट बचपन से ही, मतलब पैदा से है, या फिर ये इसका कोई ज्ञान है? और ये कोई बुरी चीज भी नहीं है जो कि किसी को भी किसी भी पल मौत के मुंह में ढकेल सकता है, एकदम एक बीस्ट की तरह। और इस समय ये सब कुछ सोचने के बाद डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से एक क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से ये पूछता है, तुम ये अटैक करने के बाद, मतलब ये अल्टीमेट अटैक करने के बाद अपना एक जो हैंड आर्ट टेक्निक है उसे लॉन्च क्यों नहीं करे हो? और एक क्वेश्चन सुनने के बाद हमें थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। बेचारा इस समय तो पसीना पसीना हो रहा था और वो अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार डेमन लॉर्ड को कैसे पता चला मैं इस समय अभी जो कुछ भी किया ये सब कुछ एक सेकंड से भी कम समय में हुआ, फिर भी उसे पता चल गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें डेमन लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि अपने चील की निगाहों से थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या उसे ये तो पता नहीं चल गया जिसकी वजह से वो अपना अटैक वहीं पे स्टॉप कर दिया? क्योंकि मेरे ऊपर जो बैरियर लगा है, बैरियर की वजह से उसका वो अटैक ब्लॉक हो सकता था, क्या इसकी वजह से वो वहीं पे स्टॉप हो गया? और क्या ये इसका एक ज्ञान है? अरे सोचने के साथ ही इस समय डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से ये कह देता है, अब तुम रेडी हो जाओ नेक्स्ट राउंड के लिए। और ये सुनने के बाद इस समय थर्ड यंग लॉर्ड भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड को डेमन लॉर्ड ये भी बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है तुम अभी क्या पोजेस कर रहे हो, इसलिए तो मैं अभी तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा। और इसके साथ डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड को दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने बोलता है, लेकिन इसके साथ ये भी बोलता है, तुम मेरे ऊपर ऐसे अटैक करना जैसे कि तुम मेरे जान के पीछे पड़े हो, मतलब मुझे एकदम पूरी तरीके से किल करने की कोशिश करना। और डेमन लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद हमें थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, वो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। और इसके साथ ही 9 हेवेंस कॉन्ट्रैक्शन डिवाइन स्टेप यूज करने के साथ ही अपने हेवी शॉट पकड़ के सीधा डेमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाता है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड इस टाइम पे डेमन लॉर्ड के ऊपर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक अटैक करने लगता है, लेकिन डेमन लॉर्ड इस टाइम पे अपने जगह पे सिर्फ खड़ा हुआ था, कुछ कर ही नहीं रहा था। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड के ऐसी खतरनाक खतरनाक अटैकों के साथ ये वाला सीन चेंज होता है। अभी हमें थर्ड यंग लॉर्ड का रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस टाइम पे कोई आके चिल्ला के बोलता है, यंग लॉर्ड। यार कोई नहीं, ये बेशक डेमन स्क्वाड के लीडर होती है जो कि इस समय थर्ड यंग लॉर्ड से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट के अंदर आ गया था। और आते ही सामने की तरफ अंगुआ से पूछने लगती है, हे आखिरकार थर्ड यंग लॉर्ड कहाँ पे है? जो कि सुनने के बाद इस समय अंगुआ जो कि झाड़ू मारते मारते स्क्वाड लीडर से बोलने लगती है, थर्ड यंग लॉर्ड वो तो इस समय डेमन गॉड के पैलेस में गया है। जो कि सुनने के बाद इस समय बेशक डेमन गॉड के लीडर ये भी पूछता है, आखिरकार क्यों? यहाँ पे हमें तो डोंगपिल को भी दिखाया जाता है जो कि अपना वही शॉट पकड़ के प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इस समय हमें बेशक डेमन स्क्वाड के लीडर को भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ ये बोलती है, अरे यार डेमन लॉर्ड से मिलने गया है, लेकिन वो तो मेरे से भी ज्यादा जॉबलेस है। और ये सुनने के बाद इस समय हमें अंगुआ को भी दिखाई जाती है जो कि एकदम चिल्ला के बोलने लगती है बेशक डेमन स्क्वाड के लीडर से, तुम हमेशा से थर्ड यंग लॉर्ड के प्रति इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल कैसे हो सकती हो? और ये सुनने के बाद इस समय बेशक डेमन स्क्वाड के लीडर को आ जाती है गुस्सा और बोलने लगती है, ओ मैन दिस इज रेडिकुलस, आखिरकार एक मेड
मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। और इसके साथ ही आहुआ से बोलती है, क्या तुम्हें मेरे से डर नहीं लगती। और इस समय आप लोग स्क्रीन पे इन दोनों का एक फानी रूप तो देख ही सकते हो, जहाँ पे बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर आहुआ से बोल रही होती है, तुम कितना ज्यादा छोटी हो, मैं तुम्हें एक हिट भी नहीं मार सकती हूँ, मैं अपने आप को होल्ड बैक करके रखी हूँ। और ये दोनों ऐसे ही झगड़ने लगता है, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। लेकिन इस समय हमें डोंगबिल को दिखाया जाता है, जो कि सामने की तरफ आते हुए बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर से बोलने लगता है, हमें ये नहीं पता है थर्ड यंगलॉर्ड कब रिटर्न आएगा, तो अगर तुम यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ। लेकिन इस समय बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर, जो कि अलग ही मूड में था, वो डोंगबिल से पाल्टा जवाब देने लगता है, बोलने लगता है, तुम अपने स्वॉर्ड लेके आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग करने के लिए तुम गार्डियन कोर्ट में जाओ, और ये जगह क्या तुम्हारा बेडरूम है। लेकिन इस समय डोंगबिल बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर से ये कह देता है, मुझे थर्ड यंगलॉर्ड के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में असाइन किया गया है। लेकिन इस समय बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर डोंगबिल की ये बात पूरी तरीके से इग्नोर मार देती है, और डोंगबिल के पास जो स्वॉर्ड है, मतलब जिस स्वॉर्ड को थर्ड यंगलॉर्ड ने डोंगबिल को गिफ्ट के तौर पे दिया था, उसी स्वॉर्ड को देखते हुए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और इसके साथ ही डोंगबिल से क्वेश्चन करने लगता है, आखिरकार ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिला, जिसके रिप्लाई में डोंगबिल भी बोल देता है, थर्ड यंगलॉर्ड ने मुझे ये स्वॉर्ड गिफ्ट के तौर पे दिया था। जो कि सुनने के बाद इस समय बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, डोंगबिल से क्वेश्चन करने लगती है, आखिरकार ऐसे प्रीसियस ट्रेजर वो तुम्हें कैसे दे सकता है, क्या वो मेरे लिए भी ऐसा कुछ लेके आया है। इसके रिप्लाई में डोंगबिल कुछ नहीं बोल पाता है, वो चुपचाप अपने जगह पे खड़ा होता है। लेकिन इस समय बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर, जो कि और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, डोंगबिल से बोलने लगता है, हे सीट हेड, आखिरकार मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आंगुआ, जो कि बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर से बोलने लगती है, प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और दूसरी तरफ थर्ड यंगलॉर्ड के चिंता में डोंगबिल यहाँ पे खड़े खड़े सोच रहा था, अरे थर्ड यंगलॉर्ड आप कहाँ है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि इस महिला को सहना मेरे पास की बात नहीं है। अभी दोबारा से सीन चेंज होता है, हमें डेमेलॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने जगह पे अभी तक सही सलामत खड़ा हुआ था, वो अपने जगह से 1 इंच तक नहीं हिला था। और दूसरी तरफ थर्ड यंगलॉर्ड ग्राउंड के ऊपर आत्मनिशी पड़ा हुआ था, वो अपने मन में सोचने लगता है, मैं इस टाइम पे अपने आप को मूव भी नहीं करा पा रहा हूँ, इवन मुझे अभी सांस लेने में भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है, और पिछले लाइफ में मैं जितना ज्यादा ताकतवर था, अभी के टाइम पे मैं आधा तो ताकतवर हूँ, फिर भी मैं अपना बेस्ट दिया हर एक समय में। और इसके साथ ही थर्ड यंगलॉर्ड डेमेलॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में दोबारा से बोलता है, फिर भी ये अभी तक अपने पैरों में सही सलामत कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और इनके जैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ फाइट करना ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी लेसन है। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड डेमेलॉर्ड की तरफ देखते हुए ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन डेमेलॉर्ड थर्ड यंगलॉर्ड से बोलता है, बस इतना ही, लेकिन तुम अभी मेरे साथ आओ। और डेमेलॉर्ड का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है, अभी हमें डेमेलॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि एक कागज के ऊपर कुछ लिख के थर्ड यंगलॉर्ड को दे रहा था, जिसे कि देखने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड भी पूछने लगता है, आखिरकार ये क्या है। जिसके रिप्लाई में डेमेलॉर्ड बोलता है, तुम अभी जो मार्शल आर्ट यूज कर रहे हो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो मिसिंग पार्ट है, वही इसमें लिखा हुआ है। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड इस समय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज क्यों नहीं होगा गाइस, थर्ड यंगलॉर्ड जो मार्शल आर्ट यूज कर रहा है वो 10 डेमोनिक आर्ट से भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, जिसे कि डेमोनिक कल्चर में कोई यूज ही नहीं करता, और उसे बस देखने के बाद ही थर्ड यंगलॉर्ड के लिए वो मार्शल आर्ट ऐसी क्रिएट कर देना, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक आश्चर्यजनक बात है। तो इस बात से आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हो डेमेलॉर्ड आखिरकार कितना ज़्यादा पावरफुल है। अभी इस समय थर्ड यंगलॉर्ड इस मार्शल आर्टिस्ट को चेक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, और इसी के साथ ही डेमेलॉर्ड से थैंक यू बोलने लगता है, शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन डेमेलॉर्ड थर्ड यंगलॉर्ड से ये बोलता है, नहीं तुम मेरा एक डिसाइपल हो, और डिसाइपल के लिए इतना एक मास्टर तो कर ही सकता है। और डेमेलॉर्ड के मुंह से ये बात सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मन खुश भी हो रहा था, क्योंकि डेमेलॉर्ड इसे ये सब कुछ बोल रहा था। और इसी के साथ ही थर्ड यंगलॉर्ड डेमेलॉर्ड को ग्रीट करते हुए ये आश्वास देता है कि मैं कभी भी डेमेलॉर्ड को डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ डेमेलॉर्ड अपने वाइन पीते हुए थर्ड यंगलॉर्ड से बोलता है, आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जब थर्ड यंगलॉर्ड यहाँ से चला गया था डेमेलॉर्ड पैलेस से। अभी डेमेलॉर्ड जो कि आसमान की तरफ देखने लगता है, बारिश भी गिर रहा था, और इस समय डेमेलॉर्ड जो कि थर्ड यंगलॉर्ड के बारे में सोच रहा था, और अपने मन में ही बोलने लगता है, ये बहुत दिन हो गए जहाँ पे कोई मेरे ऊपर अपना शॉर्ट ताना है। और इसके साथ ही थर्ड यंगलॉर्ड का जो अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट है उसके बारे में भी सोचता है, और अपने मन में ही दोबारा से बोलता है, वो आपने इस अल्टीमेट फॉर्म को एकदम मास्टर कर लिया,
बाकी में थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहा है। और गाइस आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को भी डेमन लॉर्ड के हाथ के पास जो कपड़ा है वो फटा हुआ देखने के लिए मिलेगा। मतलब थर्ड यंग लॉर्ड की अटैक की वजह से डेमन लॉर्ड के हाथ के पास जो कपड़ा है वो फट गया था। और इस समय हमें एक भविष्यवाणी बताया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है एक लेजेंड जो कि अपने साथ एक मिथिकल फॉक्स लेके आएगा और पूरे नेशन में जंग छिड़ जाएगा। और अगर ये लेजेंड सच है तो इसकी वजह से जो जंग होगा उसके कारण हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु होगा। एंड ये जो लेजेंड होगा वो मृत्यु को किसी से भी ज्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। और क्या वो टाइम आ चुका है? तो गाइस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे डेमन लॉर्ड जो कुछ भी बोल रहा है ना, ये एक तरीके से थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि थर्ड यंग लॉर्ड इस समय बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करके पावरफुल बनता जा रहा है। और थर्ड यंग लॉर्ड के पास ही वो मिथिकल फॉक्स है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अभी दोबारा से सीन चेंज होता है, हमें मिलिट्री ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक रूम के अंदर गार्डियन कोर्ट का फर्स्ट गार्डियन और उसके सामने वही चश्मिश बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट गार्डियन चश्मिश बंदे से ये पूछ रहा होता है तुम थर्ड यंग लॉर्ड से मिले तो तुम अभी थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में मुझे बताओ, आखिरकार थर्ड यंग लॉर्ड वो कैसा है। और ये सुनने के बाद चश्मिश बंदा अभी गार्डियन फर्स्ट गार्डियन से बोलता है तुम्हारा क्या मतलब, वो कैसा है? तो इस समय फर्स्ट गार्डियन बोलता है मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब थर्ड यंग लॉर्ड वो तुम्हें कैसा लगा है। अभी फर्स्ट गार्डियन को ये चश्मिश बांधा थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में क्या बताएगा, वही अपने मन में सोचने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही कहता है जो चीज पहले कोई डिस्क्राइब कर चुका है उसके बारे में मुझे दोबारा बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस समय मेरे लिए थर्ड यंग लॉर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। और अगर मुझे कुछ आंसर देना ही है तो फैकल्टी एनलाइटमेंट का मास्टर सो इयन सिम ने मुझे जो बात कही थी लगता है मुझे वही बोलना पड़ेगा। और ये सोचने के साथ ही अभी चश्मिश बांधा काप में चुस्की लगाते हुए फर्स्ट गार्डियन से बोलता है अब ये सब कुछ मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अरे बहुत ही ज्यादा हार्ड है किसी के बारे में जानना जिसे कि तुम बस एक बार ही मिले हो। फर्स्ट गार्डियन भी बोलता है हाँ ये तो सही है, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस कल्ट के अंदर तुम्हारी सबसे ज्यादा गहरी दृष्टि है। और फर्स्ट गार्डियन के मुंह से ये बात सुनने के बाद आप लोग चश्मिश बंदे का रिएक्शन तो देख ही सकते हो, बेचारा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और इसके साथ ही वो फर्स्ट गार्डियन से ये पूछता है आखिरकार तुम उसके बारे में मतलब थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो इस समय फर्स्ट गार्डियन चश्मिश बंदे से ये बोल देता है 2 दिन पहले डेमन लॉर्ड के पैलेस में थर्ड यंग लॉर्ड गया था, बस गया ही नहीं था परंतु वहाँ पे डेमन लॉर्ड खुद थर्ड यंग लॉर्ड को हाफ डे तक ट्रेनिंग दिया था। और शायद डेमन लॉर्ड के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि डेमन लॉर्ड खुद किसी को ट्रेनिंग दिया है। और ये सुनने के बाद इस समय जनरल स्ट्रेटेजिस्ट वाकई में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और इसी के साथ ये दोनों अभी थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में बातें करने लगता है जो कि हम लोग के लिए उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं ये सब कुछ स्किप कर दे रहा हूँ, एकदम सीधा बाहर की तरफ जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट गार्डियन जनरल स्ट्रेटेजिस्ट के मेंशन से बाहर आ गया था और ऊपर की तरफ जनरल स्ट्रेटेजिस्ट को देखने लगता है और अपने मन में ही सोचने लगता है मैं सच में जनरल स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में पहले गलत सोचता था। और ऊपर की तरफ जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो कि फर्स्ट गार्डियन के साथ मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो अपने मन में थर्ड यंग लॉर्ड को शुक्रिया अदा करता है। और इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें थर्ड यंग लॉर्ड का मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगपिल एंड थर्ड यंग लॉर्ड दोनों प्रैक्टिस कर रहा था। एक तरीके से थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल का ट्रेनिंग करा रहा था। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से ये बोलता है डोंगपिल तुम अपना जो कुछ करने का जो वृत्ति है उसे इतना ज्यादा सप्रेस क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी जो आइडेंटिटी है एज ए गार्डियन वो शायद मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ पुश कर रहा है। और अगर तुम इसे पॉजिटिवली देखो तो ये तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नेगेटिवली देखो तो ये तुम्हारी इनफ्लेक्सिबिलिटी है। और यही चीज तुम्हारा जो ट्रू पोटेंशियल है उसे बाधा दे रहा है। तुम स्ट्रांग तो हो लेकिन उतना भी स्ट्रांग नहीं हो जिससे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओ। और क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो फिर भी सही बोलूं तो मैं तुम्हें मेरे से पहले मरना देखना नहीं चाहता। और ये सब कुछ सुनने के बाद डोंगपिल जो कि खड़े खड़े थोड़ा उदास हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या सच में मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रहा हूँ। लेकिन इस समय थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल को बोलता है ठीक है आज के लिए बस इतना ही, चलो हम लोग जाके खाना खाते हैं। डोंगपिल भी मान जाता है लेकिन इसमें थर्ड यंग लॉर्ड
कुछ अलग ही महसूस करता है। उसे एक पावरफुल पर्सन का एहसास होता है जो कि इस समय थर्ड यंगलॉर्ड से मिलने के लिए यहाँ पे आया था। इसी के साथ ही थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक चाय के कप के साथ हमें गोगू का दिखाया जाता है और जिसी को गोगू के बारे में पता नहीं है, मैं आप सभी से बोल देता हूँ, गोगू वही पर्सन है, मतलब पेनाल्टी हॉल का हॉल मास्टर। और इस समय गोगू जो कि थर्ड यंगलॉर्ड के सामने बहुत ही सीरियस तरीके से बैठा हुआ था और दूसरी तरफ थर्ड यंगलॉर्ड अपने कान में खुजलाते हुए गोगू से पूछने लगता है, आखिरकार ऐसे कौन सी काम है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा? और ऐसे भी मुझे जहाँ तक याद है हम दोनों इतना भी क्लोज नहीं है जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिले। लेकिन इसमें गोगू थर्ड यंगलॉर्ड से बोलता है, तुम्हें ये तो याद है मारा फेस्टिवल वो बहुत ही ज्यादा करीब आ रहा है। लेकिन इसमें थर्ड यंगलॉर्ड थोड़ा सा भी दिलचस्प नहीं दिखा था। वो बोलता है, मारा फेस्टिवल, इसके बारे में मैं तो थोड़ा बहुत सुना था। गोगू इस समय थर्ड यंगलॉर्ड से बोलता है, तुमने एक बार बोला था तुम कभी भी इधर उधर ना करके सीधेपन को अपनाते हो। थर्ड यंगलॉर्ड भी ये सुनने के बाद गोगू से बोलता है, तुम्हें ये बात याद है? वाकई में मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएट हूँ। लेकिन इस समय गोगू सीधा साफ साफ थर्ड यंगलॉर्ड से हेल्प मांगने लगता है, बोलने लगता है, थर्ड यंगलॉर्ड प्लीज हेल्प मी। और ये बात सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड काइंड ऑफ सरप्राइज भी हो गया था। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई देता है, बोलता है, जो पर्सन मुझे पसंद नहीं करता है आखिरकार मैं उसे हेल्प क्यों करूंगा? लेकिन इस समय गोगू जो बोलता है वो इससे भी ज्यादा सैवेज है, बोलता है, तुम मेरे नजरों में अभी भी एक बहुत ही खतरनाक पर्सन हो, लेकिन मैंने सोचा अगर हम एक ही कॉमन एनिमी को शेयर करें तो शायद तुम मेरी हेल्प करोगे। और कॉमन एनिमी नाम सुनते ही थर्ड यंगलॉर्ड भी थोड़ा परेशान हो जाता है, गोगू से पूछने लगता है, तुम्हारा मतलब क्या है कॉमन एनिमी का? तो इस समय गोगू थर्ड यंगलॉर्ड से बोलता है, डेमन लॉर्ड का सक्सेशन कैंडिडेट के तौर पे क्या अदर जो भी कैंडिडेट है, जो भी सक्सेशन है, क्या वो सभी लोग तुम्हारा राइवल नहीं है? और मैंने एक प्लान बनाया है, मारा फेस्टिवल के अंदर मैं डेमन लॉर्ड का एक कैंडिडेट को, एक डिसाइपल को जेल के अंदर कैद करने वाला हूँ। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है, क्या अलग कैंडिडेट? और थर्ड यंगलॉर्ड का ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज होता है। हमें मारा फेस्टिवल के बारे में कुछ बताया जाता है जहाँ पे हमें ये जानने के लिए मिलता है ये जो मारा फेस्टिवल है ये एक एंशिएंट स्पिरिचुअल है जहाँ पे हेवनली डेमन डिवाइन काल का जो गॉड है, सोल गॉड है। और इसके साथ ही जो 6 स्काई मास्टर है उन लोगों की सम्मान के लिए ये किया जाता है। यहाँ पे हमें ये भी जानने के लिए मिलता है पास्ट में इस फेस्टिवल के अंदर ह्यूमन को सैक्रिफाइस भी किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये जो मारा फेस्टिवल है ये बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ। मतलब मारा फेस्टिवल के बारे में हम लोगों को जो भी अभी जानने के लिए मिला ये सब कुछ थर्ड यंगलॉर्ड गोगू से बोल रहा था। और इसके साथ ही गोगू से पूछने लगता है, लेकिन तुमने अभी मुझसे हेल्प मांगा, इसके साथ मारा फेस्टिवल का क्या कनेक्शन है? जो कि सुनने के बाद इस समय गोगू थर्ड यंगलॉर्ड से एक कह देता है, इस मारा फेस्टिवल के दौरान ही हम लोग इनमें से एक को कोर्ट के जेल के अंदर डालने वाले हैं। थर्ड यंगलॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। गोगू इस समय थर्ड यंगलॉर्ड से ये भी बोलता है, हम लोग 6 यंगलॉर्ड को टच नहीं करेंगे जब तक कि ये लोग कोई बड़ा क्राइम ना करे। और ये सब कुछ सुनने के बाद, एनालिसिस करने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड बहुत ही सीरियस होते हुए अभी गोगू से पूछने लगता है, आखिरकार हम अगर 6 को नहीं पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? जो कि सुनने के बाद इस समय गोगू ये रिवील करता है, हेवनली डिवाइन काल का जो शॉर्ट फैमिली है उसका जो एल्डेस्ट सन है उसको पकड़ेंगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड, जिसे कि उस एल्डेस्ट सन के बारे में कुछ नहीं था पता, वो गोगू से पूछने लगता है, आखिरकार तुम उसे पकड़ना क्यों चाहते हो? क्या उसने कोई गलत काम किया है? इस समय गोगू बहुत ही सीरियस होते हुए थर्ड यंगलॉर्ड से ये बोल देता है, उसने इस कल्ट के अंदर 7 बिलीवर को लूटा, मर्डर किया और इसके साथ ही उसने ये जो क्राइम किया इससे अपने आप को बचाने के लिए इनोसेंट डेमी डेमन को इसके अंदर फंसाया। और यहाँ पे जो टेम्पल है इसमें एक बहुत ही गंभीर त्रुटि किया है, जो दोषी है वो अभी भी जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन जो इनोसेंट डेमी डेमन है, जो लोग इस कल्ट के अंदर अपना सब कुछ दे दिया, उन लोगों को बहुत ही गलत तरीके से मार दिया गया। और टेम्पल के लिए ये एक बहुत ही शर्मजनक है और हमें किसी भी तरह उस कमीने को पकड़ना होगा। और हमें उसे पकड़ के जो डेमी डेमन है, जिन लोगों को वहाँ पे बिना कारण ही मार दिया गया है, उन लोगों को फैमिली के अंदर डिलीवर करना होगा। और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड जो कि अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई फालतू के बकवास कर रहा है। और इसके साथ ही गोगू से पूछने लगता है, तो तुम आखिरकार उसे कैसे पकड़ने वाले हो? गोगू भी इस समय डिप्ले में बोलता है, मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ हेल्प के लिए।
और गोगो का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है। हमें इंटरनल एनलाइटमेंट फैकल्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड सो योनसिम से मिलने के लिए आया है। और इस समय ये दोनों चाय पीते पीते आपस में वही इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहा था जो कि गोगू ने कुछ देर पहले थर्ड यंग लॉर्ड से डिस्कस किया था। अभी ये सब कुछ सुनने के बाद सो योनसिम भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगती है क्या पेनाल्टी हॉल वाले तुमसे इसके बारे में मदद मांगी है। थर्ड यंग लॉर्ड भी बोलता है तुमने एकदम सही कैचअप किए हो। और ये सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड से सो योनसिम इस समय पूछने लगती है आखिरकार कल्प्रिट कौन है। और इसके साथ ही बहुत ही गुस्सा हो रही थी सो योनसिम की किलर इंटेंट की वजह से जो चाय की कप है उसमें भी क्रैक आने लगता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड सो योनसिम से साफ साफ कह देता है मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बोल सकता। सो योनसिम भी इस समय कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए थर्ड यंग लॉर्ड को 5 स्क्रॉल दे देता है जहाँ पे इस केस के बारे में हर एक इंसिडेंट के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ था। और इन सभी स्क्रॉल को लेते हुए थर्ड यंग लॉर्ड सीधा यहाँ से चला जाता है और ऊपर से थर्ड यंग लॉर्ड को जाते हुए सो योनसिम देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है थर्ड यंग लॉर्ड आज के दिन जो मारा फेस्टिवल होने वाला है उसके बारे में एक बार भी बात नहीं कर रहा है और वो शायद ये सोचता है मैं शायद जो रियल कल्प्रिट है उसे ढूंढ सकती हूँ। अगर पेनल हॉल वाले उसके इन्वेस्टिगेशन स्किल के माध्यम से अगर पहले ही कल्प्रिट को ढूंढ लिया है तो वो लोग उसे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है। वो लोग सीधा थर्ड यंग लॉर्ड से क्यों मदद मांगा है। इसका मतलब पेनल हॉल वाले भी जो रियल कल्प्रिट है उसे इजीली टच नहीं कर सकता और इसका मतलब जो रियल कल्प्रिट है वो कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल डेमी डेमन होगा जो कि मारा फेस्टिवल में आज पार्टिसिपेट करेगा। और ये सब कुछ सोचने के साथ ही सो योनसिम उसके पीछे खड़ा हुआ एक गार्ड जिसका नाम होता है योनिल उसे बोल देती है तुम मारा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का लिस्ट मेरे पास लेके आओ। और सो योनसिम का एक कहते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो सो योनसिम के पास से ले आए हुए हर एक डाटा को मतलब कल्प्रिट के बारे में हर एक जानकारी के बारे में पढ़ रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इतने सारी किताब पढ़ना थर्ड यंग लॉर्ड के लिए एक हेडेक का काम होता है। इसलिए वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है और इसके साथ ही अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगता है जो कि हम लोग के लिए उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ये सब कुछ स्किप कर दे रहा हूँ। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड गोल्डी को अपने कंधे पे बैठा के बाहर की तरफ आ गया था। अभी थर्ड यंग लॉर्ड को बाहर की तरफ देख के डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से पूछने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड आप क्या बाहर जा रहे हो। थर्ड यंग लॉर्ड भी डोंगपिल से बोलता है ओ तुम रेडी हो गए हो और इसके साथ ही डोंगपिल का हालत पूछने लगता है जहाँ पे डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है इट वॉज सो अमेजिंग मुझे नहीं पता था मेरे अंदर इतना ज्यादा ताकत छुपा हुआ है। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है मैं तो इसमें कुछ नहीं किया वो तुम ही थे जो कि अपना ताकत अपना जो पोटेंशियल है उसे सप्रेस करके रखे थे। और ऐसे ही ये दोनों भी बातें करने लगता है हंसी मजाक करने लगता है जहाँ पे हमें गोल्डी को भी दिखाया जाता है इसमें शामिल हो गया था। और देखते ही दिखते थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल को लेके कल्प्रिट को ढूंढने के लिए मारा फेस्टिवल में निकल जाता है। और हमें अभी मारा फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ सजावट थी चारों ओर बहुत सारे लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि मारा फेस्टिवल में एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे हमें थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो चार पांच देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो तो अभी भी खाना ही ठूस रहा था कितना ज्यादा भूख कर है जहाँ पर भी जाता है सिर्फ खाना ही ठूसता है। और मारा फेस्टिवल का ये व्यू देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड अभी डोंगपिल से बोलने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जो मैं आंगवा को छुट्टी दे दिया क्योंकि वो भी यहाँ पे आके शायद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। और इसके साथ ही डोंगपिल को अपना जो खाना है उसे दिखाते हुए बोलने लगता है अरे यार डोंगपिल देखो ये खाना कितना ज्यादा डिलीशियस है। डोंगपिल भी थर्ड यंग लॉर्ड का ये हैप्पीनेस देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था क्योंकि कुछ देर पहले ही थर्ड यंग लॉर्ड कितना ज्यादा परेशान था। और इसके साथ ही हमें एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है। थिएटर बोलना तो भूल होगा गाइस मतलब क्या बोलते पता नहीं है। और इस थिएटर के अंदर थॉर एंड लोकी का कहानी चल रहा था और इन सभी भीड़ भाट्टा कहानी देख के थर्ड यंग लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो तो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था जब वो सामने की तरफ बेजक टेमेस्कॉट के लीडर को देखता है। बेजक टेमेस्कॉट के लीडर जो कि ये लोकी और थॉर का कहानी देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी रोने लगती है। और ये देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड अभी बेजक टेमेस्कॉट के लीडर के पास जाके उसे सलाहने लगती है कुछ और मत समझना। और इसके साथ ही अभी थर्ड यंग लॉर्ड बेजक टेमेस्कॉट के लीडर को चिढ़ाने भी लगता है जिसके कारण बेजक टेमेस्कॉट के लीडर अभी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगती है अपने अंदर ही। और इसी सीन के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक फ्लैग दिखाया जाता है जिसे कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड भी थोड़ा सतर्क हो जाता है और अलर्ट होते हुए अपने मन में बोलता है फाइनली
वो यहाँ पे आ गया और इसी समय हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि इस समय फेस्टिवल के अंदर एंटर कर रहा था। और गाइस ये जो व्यक्ति है ये हेवनली डिवाइन काल के अंदर जो डेमन सॉर्ड फैमिली है उसका लॉर्ड होता है। और इसके पीछे हमें बहुत सारे गार्ड को भी दिखाया जाता है जो कि इसी व्यक्ति को इसी पर्सन को फॉलो करते करते पीछे पीछे आ रहा था। और ये सब कुछ खड़े खड़े डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड और बिजनेस डेमोस्कॉट के लीडर देख रही होती है, जहाँ पे डोंगपिल अपने मन में ही सोचने लगता है अच्छा हुआ जो कि मैं यहाँ पे आया। और इसके साथ ही वो थर्ड यंग लॉर्ड से कुछ बोलने के लिए जैसे थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ घूर के देखता है, हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड जो कि अपने जगह से गायब हो गया था वो सीधा सामने की तरफ जो लॉर्ड आ रहा था उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। और अभी थर्ड यंग लॉर्ड को अपने सामने देख के लॉर्ड, जिसे कि नहीं था पता ये है थर्ड यंग लॉर्ड, वो थर्ड यंग लॉर्ड से क्वेश्चन करने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड उसे पाल्टा क्वेश्चन कर देता है, बोलता है क्या तुम डेमन सॉर्ड फैमिली का लॉर्ड हो। जो कि सुनने के बाद अभी ये लॉर्ड थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था क्योंकि अचानक से मेरे सामने आके मुझसे क्वेश्चन कर रहा है आखिरकार मैं कौन हूँ। इस समय ये लॉर्ड से थर्ड यंग लॉर्ड बोलने लगता है मैं शायद तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ क्योंकि मैं एक इंजरी से गुजर गया, इसी कारण मेरा जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो चुका है और इसी कारण मैं तुम्हें याद नहीं रख पाया। और ऐसे भी तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी ये लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ तुम्हें ये शायद पता होगा अभी तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड एक भद्दी सी शकल बना के लॉर्ड से बोलने लगता है क्या डिसरेस्पेक्टफुल, आखिरकार मैंने क्या किया। और थर्ड यंग लॉर्ड के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद इस समय ये लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है तुम यंग मैन बहुत ही ज्यादा खराब मुंह वाले हो। और खराब मुंह वाला सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है मैं तुमसे एक रीजन पूछा था क्योंकि तुमने अभी बोला मैं तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम अभी मुझे खराब मुंह वाले बोल रहे हो। और इसके साथ ही लॉर्ड को एक ओल्ड मैन बोलता है जिसके कारण लॉर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और आप लोग लॉर्ड का शक्ल देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हो इस समय वो कितना ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो अपने मन में थर्ड यंग लॉर्ड को यहीं पे मारने के लिए सोचता है, लेकिन इस बड़े बाजार के अंदर वो ये करने का साहस नहीं करता। थर्ड यंग लॉर्ड भी यही चाहता था, लेकिन इस समय ये लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से ये बोलता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ऊपर से तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं इसे अभी इग्नोर कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन इसमें थर्ड यंग लॉर्ड उसे बोलता है ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक लास्ट चीज जानना चाहता हूँ, एक फादर के तौर पे अगर तुम्हें पता चला तुम्हारा बच्चा अगर एक बड़ा क्राइम करे तो तुम क्या करोगे। और ये दो क्वेश्चन सुनने के बाद हमें दो पर्सन को दिखाया जाता है और ये दोनों शायद यही लॉर्ड का दो बेटा भी हो सकता है। ये दोनों एकदम खामोश खड़ा हुआ था, लेकिन हमें वही लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है मैं ऐसे पॉइंटलेस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं देता। और इसके साथ ही वो अपना हाथ आगे करके एक ऑरा जैसा कुछ क्रिएट करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी आम पर्सन है सभी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। लेकिन इस समय हमें डोंगपिल एंड बिजनेस डेमोस्कॉट के लीडर को भी दिखाया जाती है जो दोनों सही सलामत अपने जगह पे खड़ा हुआ था। और हमें थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जिससे भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो ऊपर से बहुत ही एटीट्यूड के साथ लॉर्ड से ये बोलता है बहुत हो गया ये हैंड टेक्निक यूज करना, अब मैं जो क्वेश्चन किया हो उसका रिस्पॉन्स दो। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड को सही सलामत देख के ये लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। ऊपर से तो हमें ये भी दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड अपने पाँव में एनर्जी इकट्ठा करके सामने की तरफ जमीन में रखने वाला था, जो कि देखने के बाद ये लॉर्ड अभी अपने मन में बोलता है क्या ये बच्चा मेरे सामने मार्शल आर्ट यूज करने का सोच रहा है। लेकिन जैसे थर्ड यंग लॉर्ड अपना पाँव जमीन में रखता है जमीन भी टूट के बिखर जाता है, एक बहुत ही ओवरफ्लोइंग एनर्जी क्रिएट होने लगता है, जो कि देखने के बाद ये लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये पर्सन कौन है। और इसी के साथ गाइस ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ही गाइस ये जो मानवा है ना इसकी जितनी भी एपिसोड अभी तक रिलीज हुई है सभी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आगे जैसे न्यू चैप्टर या फिर एपिसोड रिलीज होगा मैं तुरंत ही उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आई होप आप लोगों ने ये वाले वीडियो को एक लाइक तो किया ही होगा और चैनल पे जो भी न्यू हो ना चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।